गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट क्लास आपको होमवर्क मिला था ओरल क्वेश्चंस करने का, आपने कर लिया होगा। चलिए आंसर्स मैच कर लीजिए। पहला, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। हाँ सही, लैक्टोबैसिलस सही है। पहला आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। ऐसे अगर चीज के लिए पूछे तो हाँ रेनिन। नेम द एंटीबायोटिक एंड इट्स सोर्स डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ क्या था वो? पेनिसिलिन। किससे मिलता है? एक मूल्ड है, क्या है? माइक्रोऑर्गेनिज्म में मूल्ड, उससे। उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन नोनेटम। क्या नाम है? पेनिसिलिन नोनेटम। थर्ड, व्हाट इज द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ द लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड? फर्मेंटेशन। जिससे हमें क्या मिलता है? अल्कोहल बनाते हैं हम। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उसे हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि कहाँ मिलते हैं? लेजुमिनस प्लांट्स के रूट में। फिफ्थ, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डिग्रेड्स द एनिमल डग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। उनको बोलते हैं एनेरोबिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? एनेरोबिक बैक्टीरिया। एनेरोबिक का मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर। नेम द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस डिग्रेडेशन। उससे मिलता क्या हमें? दो चीज़ें मिलती है, एक तो स्लरी मिलता है, मैन्योर इन द फॉर्म ऑफ स्लरी। दूसरा तो बायोगैस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बायोगैस। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, एनारोबिक बैक्टीरिया एंड बायोगैस। एक बार फिर से, पहला आंसर लैक्टोबैसिलस, दूसरा पेनिसिलिन एंड मूल्ड पेनिसिलिन नोनेटम, तीसरा फर्मेंटेशन, चौथा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, पांचवा एनारोबिक बैक्टीरिया एंड इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा आंसर का? बायोगैस। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड सेकेंड पार्ट, दैट इज डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरस। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो कि जल्दी हो जाते हैं, उनके बारे में अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला, द डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच ए बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड प्रोटोजोआ आर कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस। अब कम्युनिकेबल का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेबल का मतलब तो ट्रांसफर हो जाना, यानी कि अगर हम बीमार हैं और आप मेरे कांटेक्ट में आए तो आप भी बीमार हो जाएंगे। यानी ये जो जर्म्स हैं हमारे बॉडी से दूसरे बॉडी में आराम से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और फिर जिस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे थे, यानी जिस बीमारी से हमें प्रॉब्लम थी, वही बीमारी आपको भी हो जाती है। ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, फॉर एग्जाम्पल छींकना, स्नीजिंग। कई बार लोगों को छींक आती है, अगर जो उनके कॉन्टैक्ट में होते हैं उनको भी छींक आने लगती है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। और सर्दी जुकाम, और ये जो डिजीज हैं आपका कोविड-19, ये जो प्रॉब्लम है ये भी कम्युनिकेबल है, एक आदमी दूसरे आदमी में आराम से ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे हम। ये क्या होते हैं? डिजीज विच कैन गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस डिजीज। आपको ये हेडिंग डालना है और ये डेफिनेशन लिखना है। ऐसे डिजीज जो एक आदमी से दूसरे आदमी में डायरेक्ट उसे कॉन्टैक्ट में आने से या इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इसका एक और नाम होता है, क्या है वो? इन्फेक्टियस डिजीज। एग्जाम्पल्स में क्या क्या दिया देखिए, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, खांसी, कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया, डिसेंट्री आर सम ऑफ द कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड। ये कैसे फैलते हैं? हाँ, जब हम इम्प्योर फूड खाते हैं, यानी कि ऐसा फूड खाते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज बहुत ही ज़्यादा है। इम्प्योरिटीज मतलब वो प्योर नहीं है। कंटेमिनेटेड का मतलब पोल्यूटेड भी आप कह सकते हैं। वाटर, वो भी कैसा? प्योर नहीं है। एयर, इम्प्योर एयर हो। इंसेक्ट्स की वजह से भी फैलता है। इन्फेक्टेड क्लॉथ्स, अब मान लो मेरे घर पे कोई एक लोग है, वो काफ़ी बीमार थे, काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, और उनका कपड़ा घर पे आया, वो कोई धुला नहीं और हम उसको पहन लिए, तो वो कपड़े से जर्म्स क्या होंगे? मेरे बॉडी में फिर इंटर करेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। इसलिए अब उसको क्या करें? इन्फेक्टेड क्लॉथ्स।
यूटेंसिल्स, वो भी कौन सा, इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स, यानी कि ऐसा बर्तन जो बीमार था वो यूज कर रहा था, उसको बिना धुले यूज करना, उससे भी क्या होगा, इन्फेक्शंस फैल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन, दूसरा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो कम्युनिकेबल डिजीज गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अ पर्सन और एनिमल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दो तरीके से हो सकता है, या तो डायरेक्ट हो जाए या तो इनडायरेक्ट। तो अब हम एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट द इन्फेक्शन में बी कॉज्ड बाय डायरेक्ट स्किन टू स्किन, मकोसा टू मकोसा और मकोसा टू स्किन कॉन्टैक्ट। मकोसा क्या है, एक टाइप का ये पार्ट है जिसकी हेल्प से जो जम्स होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इंटर कर जाते हैं। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाला हो गया। एग्जाम्पल में लेप्रोसी, एक्जिमा, कंजक्टिविटिस, ये कहाँ होता है, आई इन्फेक्शन। कई बार आपने देखा ना, लोगों के आँख में कीचड़ आने लगता है, मतलब पूरा आँख गंदा रहता है, और अगर आप उसको देखते हैं तो कुछ दिन के बाद आपके आँख से भी कीचड़ आने लगता है। हाँ, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दूसरा है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये क्या, देखिए, एन इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग कॉफिंग और स्नीजिंग, स्पीटिंग एंड स्पीकिंग में रिलीज ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। जब हम बात करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो हमारे माउथ से कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स वेपर के फॉर्म में बाहर आते हैं ना बोलते बोलते, ठीक है। उस वेपर्स में कई बार जम्स होते हैं, कई बार क्या, अगर हम बीमार हैं तो जम्स रहेंगे, वो जम्स हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं, दूसरे की बॉडी में जा सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज पूरा बढ़ जाएगा। और ये भी क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है। These droplets when enter another person's body while breathing may make him sick, और उसके बाद क्या होगा, वो उस पर्सन को बीमार कर सकता है। डिजीज लाइक whooping cough, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा ट्रांसमिटेड इन दिस वे। कुछ बीमारियों का नाम जैसे whooping cough, कई बार लोग ऐसे खांसते हैं, ऐसे करके एकदम खांसते रहते हैं बड़ी अजीब से, दैट इज नोन एज whooping cough। फिर ट्यूबरक्लोसिस है, ये ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा, बाई यूजिंग एन इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज। कई बार डॉक्टर्स की लापरवाही, जनरली डॉक्टर्स तो हमारे सेवियर होते हैं, उनको गॉड, सेकेंड गॉड भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारी जान को बचाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जिनसे गलती हो जाती है, या वो लापरवाहियों से ऐसा हो जाता है। वो अगर एक इंजेक्शन दूसरे को यूज किए हैं, अगर वही इंजेक्शन आपको लगा दिया गया तो आपके अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो हमें ऐसे निडल या सीरीज का यूज नहीं करना चाहिए। इन्फेक्शन में ऑल्सो गेट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड थ्रू अ बाइट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इससे क्या होगा, जैसे कि जब वो इंजेक्शन दूसरे में लगाया जा रहा था तो वो इंजेक्शन ब्लड के कांटेक्ट में गया था, उस ब्लड में जम्स अगर रहे होंगे तो वहाँ से वो इन्फेक्टेड हो गया, वो जो इंजेक्शन था वो इन्फेक्टेड हो गया। जब वो फिर आपके ब्लड में इंटर करेगा तो वो जम्स अब आपके बॉडी में चले जाएंगे और ऐसे आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। रेबीज वायरस इंटर्स द मैंस बॉडी बाय अ डॉग बाइट। हाँ, ऐसे रेबीज नाम का एक वायरस है जो कि कुत्ते के काटने से फैलता है, यानी जब कुत्ता को काटेगा तो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। एक्चुअली उनके दांत वगैरह जो माउथ एरिया ना, उसमें रेबीज नाम का वायरस पाया जाता है। जब वो आपको काटने हैं तो वो वायरस आपके बॉडी में इंटर कर जाता है, फिर आपको भी वही बीमारी हो जाती है। एड्स वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ द ब्लड डोनर इज एन इन्फेक्टेड पर्सन। एड्स भी एक वायरस है जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए मुझे एड्स की प्रॉब्लम है, अगर हम अपना ब्लड आपको देते हैं, आप बीमार थे, आपको ब्लड की जरूरत थी, हमने अपना ब्लड दे दिया आपको। अगर हम एड्स की प्रॉब्लम थे, यानी एड्स की बीमारी पेशेंट थे, तो आपको भी एड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एड्स के वायरस मेरे पूरे ब्लड में मिक्स थे। जब मेरा ब्लड आपके बॉडी में जाएगा तो उस ब्लड में वायरस भी जा रहा है और फिर वो वायरस आपके बॉडी में पूरा फैल जाएगा और आपको भी वही बीमारी हो जाएगी। तो किसी से भी ब्लड वगैरह लेने से पहले ये चेक कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं उस पर्सन को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ये कैसे होता है? द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स में ऑल्सो इंटर द बॉडी ऑफ ए पर्सन
तो अब आप लिखेंगे ये वेरियस मोड्स ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन आर, पहला थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ऐसा फूड और वाटर का यूज करने से जो कि कोई बीमार यूज किया हो। दूसरा थ्रू एनी कैरियर सच ए मॉस्क्वीटो, हाउस फ्लाई, रैट, फ्ली, हाँ मक्खी मच्छर इन सब से भी क्या होता है, फैल सकता है। तीसरा थ्रू क्लॉथ्स, टॉवल, हैंडकरचीफ एंड पर्सनल यूटेंसिल्स ऑफ द पेशेंट, बीमार लोगों के इन चीज़ों का यूज करने से, बिना धुले जब आप यूज करेंगे तो उसमें जम्स होंगे और वो जम्स आपके अंदर भी चले जाएंगे। फोर्थ थ्रू डर्टी हैंड्स और डर्टी यूटेंसिल्स, अनवॉश्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। कई बार क्या होता है, कई बार क्या अक्सर जो फार्मर्स होते हैं अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड सब छिड़कते रहते हैं, उससे वो बचा तो लिए लेकिन वो धुल कर नहीं बेचते मार्केट में, वो वैसे बेच दिए। तो हमें क्या करना चाहिए, उनको धुल कर खाना चाहिए। कई बार हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं, तो वो जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड वो हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारे लिए हार्मफुल होगा, यानी कि हमें भी बीमारी हो सकता है। कई बार लोग बिना हाथ धुले खाना खाते हैं, बर्तन ऐसे गंदा है वैसे ही लेते हैं, या फिर बॉटल्स जो बच्चे पानी पीते हैं, कई बार वो बोतल बहुत गंदा होता है फिर भी वो लगातार यूज करते रहते हैं, इनसे भी क्या होती है, बीमारियां फैलती हैं। ये क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। क्या है, इनडायरेक्ट, यानी कि आपने डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं आया, किसके, मरीज के कांटेक्ट में हम डायरेक्ट नहीं आए, लेकिन उसका जम्स आपके बॉडी में एंटर कर गया, दैट्स व्हाई दीज आर इनडायरेक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।